नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता 13.2 पर आए थे। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन 3 हो गया था यार। क्वेश्चन 3 कर लिए, संतरा वाला क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक न्याय सिक्का और एक अभिनाथ पासे को उछाला गया। मान लिए ए घटना सिक्के पर चित प्रकट होता है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होता है। इसको निरूपित करता है, तो निरीक्षण करना है कि घटना ए और बी स्वतंत्र है कि नहीं। समझ में आया? निरीक्षण करना मतलब जांच करना। देखो, जांच करना और सिद्ध करना में बहुत अंतर है, मैं बार बार बता रहा हूं। जांच करना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सिद्ध कीजिए का मतलब होगा ही। ठीक, देखो, एक न्याय या सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है। सिक्का और पासा, क्वेश्चन 4 दिया। अरे का दिया है कुछ तो नहीं दिया। हाँ ठीक, चलो रख दो। किसको उछाल रहे हैं? पहले सिक्का। देखो, जिसको पहले उछाल रहे हैं उसी को पहले लिखना। सिक्का पहले उछल रहा है इसलिए सिक्के को लिखेंगे, पासा उछलता तो पासा लिखते। समझ में आया? सबसे पहले किसको उछाल रहे हैं? सिक्का। तो बताओ, सिक्का को उछालने पर, सिक्का को उछालने पर क्या क्या मिलेगा अपने को? हेड और टेल। हेड और ये दो चीज तो बस मिल सकती है। और दूसरा में क्या बोला है? पासा। पासा भी दिया है ना। पासा को उछालने पर क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। पासा उछालेंगे तो इतना चीज तो मिलेगा। आया? अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? पहला पॉइंट, ए घटना। ए घटना क्या बोला है? पासे, अरे कहां चले, हाँ, सिक्के पर क्या प्रकट होता है? चित। ए घटना में सिक्के पर क्या प्रकट होगा? चित। तो पहले ए घटना निकालेंगे। घटना ए, घटना ए क्या बोल रहा है? सिक्के पर, सिक्के पर क्या प्रकट होगा? चित। सिक्के पर चित प्रकट। ठीक, तो ए क्या निकलेगा बताओ तो? चित। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको, इसको मैं साइड में बना दूंगा, चलो। और घटना बी क्या बोल रहा है? घटना बी क्या है? अरे कैसे बंद हो गया? पासे पर संख्या 3। क्वेश्चन बोलना बंद हो गया। अरे यार, हाँ, घटना बी पासे पर 3 प्रकट ना। घटना बी निकालो, क्या बोल रहा है? पासे पर 3 प्रकट। पासे पर 3 प्रकट। तो देखो, दोनों को उछाले हैं, सिक्का भी उछला और पासा भी उछला है। तो एक सिक्के पर तो चीत आ गया, लेकिन पासे पर क्या आया? 3। लेकिन हमने तो कोई भी कंडीशन अभी बनाया नहीं है, तो निकलेगा कहां से? पहले कंडीशंस बनानी पड़ेगी। सैंपल स्पेस कैसे बन सकता है, यहां मैं बता रहा हूं। हमने पहले किसको उछाला? सिक्का। पहले किसको उछाले? सिक्का। तो हो सकता है सिक्के पर हेड आए, हो सकता है। उसके बाद पासे पर एक आ जाए। समझ में आया? क्या आ सकता है? H1। ठीक, उसके बाद इसको कैसे रखें? H1, हाँ इसे बना लो H1। उसके बाद हो सकता है सिक्का में H2 आ जाए, फिर H3, फिर H4, H5, H, इतना आ सकता है क्या? लेकिन ये भी तो हो सकता है सिक्के पर टेल आ जाए और पासे पर एक आ जाए। हो सकता है सिक्के पर टेल आए और पासे पर 2, सिक्के पर टेल और पासे पर 3, वैसे टेल 4, टेल 5, टेल, बताओ इतनी प्रोबेबिलिटी तो बनी, कंडीशंस इतनी बनी सब। समझ में आया ना? हमने जिसको उछाला पहले उसी को पहले लिखिए। अगर पासा दिया रहता पासे को तो 1 हेड 1 टेल ऐसे बनाते। तो बताओ नंबर ऑफ एस कितना आया टोटल? 12। नंबर ऑफ एस 12। समझ में आया कैसे निकालना है? अब देखो यहां पर ए घटना निकालना है। ए घटना,
सिक्के पर चित्त प्रकट होना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना। देखो चित्त कहां पर आया है सिक्के पर? हेड 1 हो सकता है, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 होगा। हेड 1 इसको तुम लोग पूरा लिख लोगे? समझ में आया कि नहीं आया लाइन? तो नंबर ऑफ ए कितना आया? 6, और हमें क्या चाहिए? पी ए। तो नंबर ऑफ ए बटे एस होगा। एन ए का मान 6 और बटे में 6/12 यानी कि 1/2। और इसको मैं बताया था डायरेक्टली करना, 6 आउट ऑफ टोटल 12 मतलब 6/12। समझ में आया? अब वैसी बी घटना निकाल लेते हैं। पासे पर 3 प्रकट होना, तो पासे पर सिर्फ 2 ही प्रकार से 3 मिल सकता है, हेड 3 या तो टेल 3, हेड 3 या टेल 3। क्या क्या आएगा बी घटना? हेड 3 या फिर टेल 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो नंबर ऑफ बी पता चल जाएगा यहां से, कितना आया? 2। तो बताओ पी ऑफ बी कितना आएगा? 2/12। इस बार नहीं लिखा हुआ है, समझ जाओगे। 2 एकम 2, 2 6 12। कितना आ गया? 1/6। अब हमें क्या करना था? क्वेश्चन पढ़ो फिर से। निरीक्षण करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। तो सिर्फ चेक करते हैं ना। स्वतंत्र घटना होने के लिए, स्वतंत्र घटना होने के क्या चाहिए रहता है बताओ तुम? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू आना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब बताओ हमें पी ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या? पी ए तो पता है, पी बी भी पता है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता। निकाल तो सकते हैं, निकाल तो सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी ये पता करना है। चलो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी पता करो, कितना है? दोनों में कॉमन क्या है? हेड 3 और टेल 3। टेल 3 इसमें आएगा? क्यों आएगा? सिक्के पर चित, सिक्के पर चित ही आ रहा है, तो इसमें कहां से चित आए, कहां से पट आएगा? तो क्या निकलेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी हेड 3, हेड 3। टेल 3 नहीं होगा, टेल 3 मत मानना। समझ में आया? तो कितना आया? 1/12। समझ में आया ना क्यों आया? क्योंकि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता चल गया ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल जाएगा? टोटल 1/12 निकल गया। एलएचएस आर एच एस में आऊं, क्या दिया है? पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी ए का मान 1/2 गुणित 1/, तो 1/, बताओ आर एच एस बराबर सही है। मतलब अतः घटना क्या है? स्वतंत्र घटना है। समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, माना ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है, इसको निरूपित करता है। तो हमें बताना है ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। सबसे पहले पासे का सैंपल स्पेस निकालो। पासे का सैंपल स्पेस, क्वेश्चन नंबर एस। पासे पर पता है 1 2 3 4 5 और 6, इतना ही रहेगा। तो नंबर ऑफ एस पता चल गया अपने कुछ है आगे यहां तक। अब देखो एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से लिखा है, 4 5 6 हरा रंग से लिखा है। पहले लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 लाल रंग से लिखा गया है, 4 5 और 6
ये हरे रंग से लिखा गया है। ए घटना क्या है? सम संख्या। ए घटना क्या बता रहा है? ए घटना इधर निकाल लेते हैं, बी घटना इधर निकाल लेते हैं। बी घटना लाल रंग से लिखी गई संख्या, लाल रंग से लिखी गई संख्या। बी घटना है लाल रंग से लिखी गई संख्या। पता करते हैं। देखो, सबसे पहले बोला गया है ए सम संख्या। ए क्या बता रहा है? सम संख्या। तो ए सम संख्या पासे में देखो 2 4 और 6, कितना ही मिल पाएगा? सम संख्या 2 4 6। तो नंबर ऑफ ए 3, तो अपने को चाहिए पी ऑफ ए। तो नंबर ए बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए 3 और ये 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी बता सकते हैं। सम संख्या बोला है तो सम संख्या पासे में सम और विषम बराबर रहता है, तो हाफ ऑफ कंडीशन बनेगा 1/2। बी घटना पर आते हैं। बी घटना क्या बोला है? संख्या लाल रंग से लिखी गई है, मतलब बी घटना लाल रंग से लिखी गई संख्या निकलनी चाहिए। तो लाल रंग से हमारे पास सिर्फ 3 ही संख्या है, 1 2 3, 1 2 3। तो नंबर ऑफ बी पता चल गया टोटल 3, तो पी ऑफ बी निकल जाएगा सीधा 3/1/2, डायरेक्ट आ गया। अब हमें क्या बताना है? घटना स्वतंत्र है कि नहीं? तो स्वतंत्र के लिए जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर में बनना चाहिए पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी आना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी अपने को पता नहीं है, तो पहले पी ए इंटरसेक्शन बी पता करना पड़ेगा। बताओ इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ, तो ए इंटरसेक्शन बी देखो कहीं दिख रहा है क्या? ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ नजर आ रहा है 2, क्या है 2। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आया? 2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकल जाएगा? 2/6, मतलब 1/3। कितना आया पी ए इंटरसेक्शन बी? 1/3। यहां मैं सीधा पुट कर देता हूं। पी ए का मान अपने को दिख रहा है 1/2, पी बी भी 1/2, तो बराबर मिल जाएगा 1/4। अब देखो ये दोनों तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, अतः घटना स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं। समझ में आया? घटना स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, माना ई और एफ दो स्वतंत्र घटना इस प्रकार है, पीई पी एफ पी इंटरसेक्शन ई। ये बना लोगे, ये बन जाएगा। देखो क्या हो, कहां पास ये, अच्छा एक मिनट, ये तो एक ही बार आया क्या? एक, और ये 1/6, 1/3। हाँ तब भी बराबर नहीं आया ना, खैर बराबर नहीं आया 1/, ठीक। छठवां देखो, पी ए अपने को दे रखा है, मान लेता हूं मैं कुछ देर के लिए 2 दे रखा है। पी एफ दे रखा है मुझे 4, पी ए इंटरसेक्शन एफ ये दे रखा है मुझे 5। तो निकल जाएगा, स्वतंत्र है कि नहीं? तीनों वैल्यू इस बार दे दिया, निकालने की जरूरत ही नहीं है, बना लोगे इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में एक नया कॉन्सेप्ट लागू होगा, मैं इसको मिटाता हूं, नहीं आ पाएगा। अरे क्वेश्चन कौन सा है? अरे यार, क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी 3/5, पी बी ज्ञात करना है। अच्छा पी का मान ज्ञात करना है ना, पी का मान ज्ञात करना है। और क्या बोला है? घटना परस्पर अपवर्जी है, परस्पर
अपवर्जी। दूसरा, जब घटना क्या रहे, स्वतंत्र। दोनों ही कंडीशन में अपने को पी का मान बताना है कि जब घटना अपवर्जी है तो पी का मान क्या होगा, और जब घटना स्वतंत्र है तो पी का मान क्या होगा। स्वतंत्र वाला मेरे ख्याल से बना लोगे, लेकिन मुझे पता है नहीं बना पाओगे, दिमाग नहीं चलेगा। अपवर्जी पहले बताते हैं। देखो, अपवर्जी घटना किसको बोलेंगे। टाइम कम है, मैं पूरा एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, सीधा एक ही चीज याद रखो, अपवर्जी घटना में होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 मिल जाएगा तो वो घटना अपवर्जी बन जाएगा। ठीक, समझ में आया। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा, 0। बस इसी को याद रखो। अब कैसे बनाते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालने का तरीका क्या है, वाह, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। देखो, पी ए यूनियन बी अपने को दे रखा है 3/5, पी ए का मान प्लस पी बी का मान और माइनस इसका मान 0 हो गया ना। अपवर्जी के लिए 0 पुट कर दो सीधा, तो ये क्या मिल जाएगा, 3/5 माइनस 1/2 बराबर, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 मतलब 1/10। पी का मान कितना गया, डायरेक्टली 1/10। यहां से सॉल्व कर लोगे, 3 दूनी हो गया अपना 6 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। दूसरा, घटना क्या है, अब स्वतंत्र है। स्वतंत्र के लिए अपन कंडीशन जानते हैं, क्या होगा स्वतंत्र के लिए कंडीशन, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी, पी इंटू बी। अब बताओ, पी ए इंटरसेक्शन बी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी कहां 0 पुट करोगे इस बार, ये तो स्वतंत्र हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाले ना, पी ए, एक मिनट यहां पुट करो सीधा, पी ए यूनियन बी, ये जानते हैं क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन होगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाले हो, पी ए प्लस पी माइनस इसका मतलब पी ए इंटू पी बी। अब देखो सब वैल्यू पता चल गया, वही वाला आ गया। पी ए इंटरसेक्शन बी भी अपने को पता है, सॉरी यूनियन, ये पता है, ए यूनियन बी दे रखा है कितना, 3/5, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान पी माइनस पी ए का मान 1/2, पी बी का मान आया, यहां प्लस में और यहां गुणा में। देखो दोनों में से 1/2 कॉमन करके भी कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व कर दो सीधा। ये क्या हो जाएगा, 2p/2 माइनस p/2 होगा। क्या हो गया, अरे यहां पर गलत है, 1 + 2p ना, 1 + 2p और बटे में हो जाएगा, तो ये 1 + 2p माइनस p बटे में 2 बराबर इधर 3/, ये कितना हो जाएगा, 2p में 1 p घटा तो 1 + p बटे और 3/5, ये कितना हो जाएगा 6 बराबर 5 प्लस, तो 6 में 5 घटाया तब 1 बराबर क्या बचा 5p, तो p का मान क्या आया 1/, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन नंबर 8 पूरा बनाओगे। देखो एक बार, ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए दे रखा 0.3, पी बी 0.4, तो पी ए बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी ए सॉरी पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, पी ए बटे बी, पी बी बटे ए, चारों चीज हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर नया कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको मैं कल से बताऊंगा। एक क्वेश्चन होमवर्क है, बनाओगे।